वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं सेल क्या होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। तो हम कह सकते हैं कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अब देखिए, सेल की थियरी किसने दी, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, थियोडोर शोवान एक साइंटिस्ट है। थियोडोर शोवान ने 1839 में सेल की थियरी दी थी। ठीक है, अच्छा है। सेल के स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अच्छा, एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है। कितनी ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग सेल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, या सेल बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना। अच्छा है, तो एक चीज़ और है इस डेफिनेशन में कि सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट तो होती ही है, साथ साथ सेल क्या करती है, सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। फिर उसके बाद सेल क्या है, इस डेफिनेशन में आगे क्या कहा गया है कि सेल जो है बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इस डेफिनेशन से तीन निष्कर्ष निकला, 3 सोल्यूशन निकला कि पहला ये है कि सेल जो है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, और दूसरा जो है बॉडी का जो स्ट्रक्चर सेल बनाती है, और थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बॉडी का जो फंक्शन है सेल परफॉर्म करती है। देखिए, ये सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स वाई वी नीड टू पे अटेंशन। ओके, हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। एक बार हम लोग सेल के बारे में जान जाएंगे तो आगे आसानी से हम बायो या फिजियोलॉजी के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें सेल में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम सेल को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस डायग्राम की हेल्प से सेल को अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेल होती क्या है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस डायग्राम से सेल के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, सेल देखते हैं, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये फिगर जो दिख रहा है, ये क्या, एक ह्यूमन बॉडी का फिगर है। किसका फिगर है, ह्यूमन बॉडी। तो डेफिनेशन क्या थी सेल की, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी होगी, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेल होगी। तो हमने ह्यूमन बॉडी देख लिया। ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत सारी इकाई यूनिट से मिल के तब जाके एक क्या ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि सेल इसमें है कहाँ। देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आते हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल ये दिख रहा है ना, ये क्या है, सेल है। फिर ये अलग की बात करें, ये क्या है, सेल है। अलग अलग डिफरेंट हम बात करेंगे। ठीक है ना। फिर ये क्या है, सेल है। तो इंडिविजुअल अगर कोई पूछे ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। ये इंडिविजुअली अगर बात करेंगे तो क्या है, सेल है। तो ये क्या, जो सेल है, जो इंडिविजुअल दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, ये सेल है। ये सेल है। ये सेल बॉडी की सबसे छोटी, इस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होगी। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम सेल को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और साथ साथ लेके चलते हैं। हम उस एग्जाम्पल को साथ साथ लेके चलेंगे तो हम लोगों को सेल के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये क्या, हमारी एक बिल्डिंग है। क्या है, बिल्डिंग। ये हम बिल्डिंग अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ये क्या हमारी एक बिल्डिंग है। अच्छा, जब बिल्डिंग बनती है कोई,
तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इकाई होती है, लेकिन सबसे छोटी इकाई हम मान लें क्या है, ब्रिक्स है। क्या है? ब्रिक्स मतलब ईंट है। ईंट बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई है या सबसे छोटी यूनिट है, ईंट या ब्रिक्स कह सकते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, एक ब्रिक्स है या ईंट है। ये क्या है, एक ईंट है या ब्रिक्स कह सकते हैं। ये क्या है, एक ब्रिक्स है। यह क्या है, एक ब्रिक्स है। ये क्या है, अगर अलग अलग पूछेंगे, ये क्या है, ब्रिक्स। ये क्या है, एक ब्रिक्स। ये क्या है, एक ब्रिक्स। ये क्या है, एक ब्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ब्रिक्स। ये क्या है, एक ब्रिक्स। तो इस तरीके से इंडिविजुअल जब हम बात करेंगे तो एक ब्रिक्स हो जाएगी। तो ये इस बिल्डिंग की अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी इकाई या यूनिट कौन होती है बिल्डिंग की, हम क्या कहेंगे, ब्रिक्स मतलब ईंट है। जिस तरीके से कोई पूछे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ये क्या है, सेल है। ठीक है ना, ये चीज़ हम समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं हमें। देखिए इस लेक्चर में हम लोग ब्रीफली जो है सेल के बारे में समझेंगे, लेकिन ब्रीफली टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, ऑर्गन के बारे में, फिर सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम से फिर क्या बनता है, बॉडी बनती है। तो हम सेल को भी समझेंगे, टिश्यू की भी समझेंगे, ऑर्गन को भी समझेंगे और सिस्टम को समझेंगे। जब इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो बॉडी को आराम से समझ जाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया, है ना, ये चीज़ है। तो सिर्फ अगर हम लोग सेल्फ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चारों इसमें कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ऑर्गन का और सिस्टम का। ठीक है ना, तो हम को रिलेट करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया, तो ये सेल हो गया। अब आगे देखते हैं बॉडी की जो है सेल से जस्ट बड़ी यूनिट कौन होती है, टिश्यू होती है। क्या होती है, टिश्यू होती है। अच्छा, टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू की डेफिनेशन यही होती है, ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। क्या हमने बोला, ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। इसका मतलब कि सेल का ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, या कह सकते हैं सेल के समूह को या सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। यही डेफिनेशन है। अब समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि टिश्यू बॉडी की जस्ट सेल से बड़ी वाली यूनिट है। ठीक है, तो डेफिनेशन में यही है। ठीक है, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, दो सेल, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। अलग अलग अगर कोई पूछे क्या है, ये एक सेल है। अगर कोई पूछे ये ग्रुप हो गया ना, अब ये ग्रुप हुआ कि नहीं, फोर का, ग्रुप हुआ कि नहीं। अगर कोई पूछे एक साथ ये फोर क्या है, तो ये ग्रुप हो गया ना, तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या, टिश्यू है। अगर एक साथ कोई पूछे ये फोर क्या है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्यों, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। मतलब कि सेल का समूह या सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। ये देखो एक ग्रुप हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, एक ग्रुप हुआ कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टिश्यू होगा। ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हमने बोला कि बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई है सेल होती है, उससे जस्ट बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, टिश्यू हो जाएगी। क्योंकि देखिए सेल अगर हम बात करें कितनी सेल है टिश्यू बनाने में लगी, अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, देखिए एक सेल, फिर अलग बात करेंगे तो ये भी सेल हो जाएगी, 2 हो गई, फिर 3 या 4, 4 सेल मिलके अज्यूम कर रहे हैं क्या बना रही, एक टिश्यू बन रहा है ना। ठीक है ना, उसी तरीके से बिल्डिंग वाले में आ रहे हैं। ठीक है ना, कि अब देख रहे हैं ईंट से बड़ी जस्ट यूनिट कौन सी होगी बिल्डिंग की, देखते हैं इसमें ना। तो ये देखिए एक ब्रिक्स है या ईंट कह सकते हैं। एक ब्रिक्स ये है, एक ये है, एक ये, सॉरी एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये। ठीक है ना, अगर अब हम क्या बोलते हैं, अब हम बात करें वॉल, दीवार की बात करें, क्या आप करें, दीवार। जैसे एक रूम में, एक रूम बनने के लिए दीवार होती है ना, चारों तरफ से दीवार होती है तब रूम बनता है। तो अब हम ब्रिक्स इस तरीके से लगा दिए, तो जैसे एक रूम में तो 4 दीवार बनती है ना, 4 दीवार बनती है, तो ब्रिक्स हम लगाते गए, फिर इस तरीके से एक दीवार बन गई। तो अब हम यहाँ पे हम वॉल या दीवार की डिफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो हम अपने से बना रहे हैं, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ द ब्रिक्स इज नोन एज वॉल या दीवार। इसका मतलब ये हुआ ईंटों का समूह या ब्रिक्स का समूह या ग्रुप को क्या कहेंगे, वॉल कहेंगे या दीवार कहेंगे। देखो 1 2 3 4, ये 4 क्या ब्रिक्स हैं, ईंट है। इन चारों के एक साथ अगर जोड़ दें, एक साथ मान लें, समूह इसका मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक दीवार। एक दीवार बनी कि नहीं बनी, ये क्या हो जाएगा, एक वॉल हो गई। तो ब्रिक्स ने क्या बनाया, वॉल बनाया। ठीक है ना, बहुत सारे ब्रिक्स का ग्रुप, ब्रिक्स होते हैं उनके ग्रुप या समूह ने क्या बनाया, वॉल बनाया। ठीक है, दीवार बनाया। उसी तरीके से यहाँ पे देखें सेल के ग्रुप को, सेल के समूह ने क्या बनाया, टिश्यू ने बनाया, टिश्यू बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब सेल के बाद उसमें देखते हैं, बॉडी में देखते हैं, एक टिश्यू ये हो गया। ठीक है, अब टिश्यू का हमने डिफिनेशन देखा,
अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन। अब हम लोग ऑर्गन को देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। ऑर्गन की डिफिनेशन ये होती है, ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। मतलब टिश्यू का समूह को, टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। देखते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये एक समूह बन गया, मतलब एक टिश्यू हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। एक टिश्यू ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा टिश्यू हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये सेल मिलके क्या बनाई, टिश्यू बनाई, तीसरा टिश्यू हो गया। फिर 1 2 3 4, ये 4, ये मिलके 4 सेल मिलके फिर कितना टिश्यू, एक टिश्यू बन गई। तो एक टिश्यू ये हो गया, 2 टिश्यू ये हो गया, 3 हो गया, 4 टिश्यू हो गया। कितना हो गया, 4 टिश्यू हो गया। तो हम कहेंगे ग्रुप ऑफ द टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू हुआ कि नहीं, देखिए एक ग्रुप ये हो गया, 2 ग्रुप ये हो गया, 3 ग्रुप हो गया, 4 ग्रुप हो गया। अब ये पूरा कोई पूछे ये क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो गया। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा क्या हो गया, स्टोमक क्या है, एक ऑर्गन हो गया। स्टोमक क्या है, एक ऑर्गन हो गया। तो अब समझ आए ऑर्गन हो गया। और देखिए जाते हैं फिर, ये अब एक ऑर्गन बना। तो एक ऑर्गन जो बनने में देखिए सबसे छोटा क्या था, सेल था। देखिए क्योंकि देखिए सेल था, उससे जस्ट बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, टिश्यू हो जाएगी। क्योंकि सेल क्यों होगी, देखिए 1 2 3 4 सेल, 4 सेल मिलके कितना, एक टिश्यू बनाई, ठीक है ना। 8 12 16 सेल मिलके कितना, 4 टिश्यू को बनाई, ठीक है ना। और जो है 4 टिश्यू या 4 टिश्यू मिलके क्या, एक ऑर्गन बनाए। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई हमारी, सेल हो गई। फिर उससे जस्ट यूनिट बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, टिश्यू हो गई, ये हो गया। फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, ऑर्गन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं, इस एग्जांपल में जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल है, एक वॉल बन गई थी ना, ठीक है, एक वॉल, फिर ये 2 वॉल, फिर ये 3 वॉल, ये 4 वॉल है। तो अब हम उसके आगे चलेंगे। अब हम रूम के बारे में डिस्कस करेंगे। रूम, दीवार ही रूम बनाती है, तो रूम की क्या डिफिनेशन होगी, ग्रुप ऑफ द वॉल इज नोन एज रूम। मतलब जो वॉल का समूह, दीवार का समूह या ग्रुप को क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। जिसे एक समूह ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया वॉल का, एक ये हो गया, 2 हो गए, एक ये हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया। ये 4 जो ग्रुप का है, किसका, दीवार का क्या है, कमरा बना कि नहीं बना। देखिए एक तरफ से ये दीवार, एक तरफ से ये दीवार, एक तरफ से ये, एक तरफ से 4 साइड से दीवार क्या बन गया, रूम बन गया। जिस तरीके से ऑर्गन बनेगा ह्यूमन बॉडी में, उस तरीके से क्या बन जाएगा, रूम बन जाएगा। आगे और जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्गन की बात होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम क्या होता है ना। बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होंगे, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, मस्कुलर सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। सिस्टम क्या होते हैं, देखिए सिस्टम की डेफिनेशन मालूम क्या होती है, देखिए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम। मतलब इसका ये हुआ, ऑर्गन का जो ग्रुप होता है, ऑर्गन का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गन, एक ऑर्गन ये हो गया, ठीक, एक ऑर्गन ये हो गया, 2 ऑर्गन हो गए, ठीक है ना। एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, क्योंकि ठीक है ऑर्गन हो गया। तो ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम। मतलब ऑर्गन के ग्रुप को या समूह को क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। एक ऑर्गन ये हो गया, एक ऑर्गन ये हो गया, 2 ऑर्गन हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं एक ऑर्गन ये, एक ऑर्गन ये दोनों अज्यूम कर लेते हैं। ये ग्रुप हुआ कि नहीं, ग्रुप ऑफ द ऑर्गन हुआ कि नहीं। अगर हम दोनों एक साथ जोड़ दें, ग्रुप ऑफ ऑर्गन हुआ कि नहीं, ग्रुप ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन मतलब ऑर्गन के समूह को या ऑर्गन को ग्रुप को क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो ये ऑर्गन ग्रुप क्या बनाएंगे, ये सिस्टम बनाए कि नहीं, सिस्टम बनाए, ये सिस्टम बन गया, ठीक है ना। एक सिस्टम बना कि नहीं, सिस्टम बना। अज्यूम कर लो ये ऑर्गन क्या है, स्टोमक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये क्या है, इंटेस्टाइन। 2 ऑर्गन, ठीक है, मिलके क्या बनाए, सिस्टम को बनाए। तो हम जानते हैं कि स्टोमक और इंटेस्टाइन मिलके क्या मतलब जो है क्या मिलके बनाए, मान लो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। जबकि हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, हम समझाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो है क्या वो स्टोमक हो गए, और क्या बोल रहे हैं इसको, इंटेस्टाइन, ये मिलके क्या बने, एक सिस्टम को बना दिए। अज्यूम करिए यहाँ पे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया, ठीक है ना। जबकि हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनने में बहुत सारे अभी पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है।
ऑर्गन इसको मान लीजिए किडनी है, ये भी क्या है, एक ऑर्गन है, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इज नोन एज सिस्टम। तो क्या इसका क्या होगा कि ऑर्गन के ग्रुप को या समूह को सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, किडनी एक ऑर्गन हो गई, और यहाँ मान लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर एक ऑर्गन हो गया। तो इस ऑर्गन के ग्रुप को, इस ऑर्गन के समूह को एक सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिस्टम। तो ये एक सिस्टम बन गया। ये मान लीजिए कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया। क्या बन गया, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी कैसे बनती है, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये इस बिल्डिंग वाले, इस वाले एग्जांपल में समझते हैं। इसमें क्या है, ये जो है एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम बन गया, ठीक है ना। तो अब हम इसमें हम बात करेंगे क्या, फ्लोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्लोर की बात। फ्लोर की डिफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ द, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ द रूम इज नोन एज फ्लोर। मतलब क्या बोलते हैं, रूम या कमरे का जो ग्रुप होता है या समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर। मतलब एक फ्लोर, दो फ्लोर, इस तरीके से। देखिए एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, ये दोनों रूम ग्रुप में हुए कि नहीं, समूह हुआ कि नहीं, ये दोनों क्या बनाएंगे, एक फ्लोर ये बना दिए, फर्स्ट फ्लोर बना दिए, ठीक है। फिर ये एक रूम ये हो गए, एक रूम ये हो गए, ये दोनों मिलके क्या है, फ्लोर बना दिए। तो दो फ्लोर हुआ, क्या, दो फ्लोर हुआ। तो अब हम इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, बॉडी किसे कहते हैं। देखिए सिस्टम तक तो बन गया ना, ग्रुप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज बॉडी। जो सिस्टम के समूह को, सिस्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। देखिए एक सिस्टम मान लीजिए, अज्यूम करिए डायलिसिस सिस्टम ये हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, स्क्लेरोटरी सिस्टम। तो यही डिफिनेशन है ना बॉडी की, कि ग्रुप ऑफ द सिस्टम इज नोन एज बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ, सिस्टम के ग्रुप को या समूह को क्या, बॉडी बोलते हैं। तो ये मान लीजिए ये डायलिसिस सिस्टम है, ये क्या, स्क्लेरोटरी सिस्टम। तो ये दोनों ग्रुप, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक ग्रुप होगा कि नहीं, एक समूह होगा कि नहीं। ये दोनों क्या बनाएंगे, फिर मिलके एक बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। इतना ही सिस्टम नहीं होता, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हम सिर्फ समझाने के लिए दो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बॉडी में देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम होगा, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। सिर्फ हम समझने के लिए हम दो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी क्या बन गई, बॉडी। तो बॉडी हमारी बनी, तो सबसे छोटी यूनिट में दिखाना चाहता हूँ, ये बॉडी बन गई। फिर बिल्डिंग में देखते हैं इसमें क्या है। तो बिल्डिंग कैसे बनती है, मान लो बिल्डिंग या घर, छोटी बिल्डिंग मान लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ द फ्लोर इज नोन एज बिल्डिंग, ओके। तो हम लोग देख रहे थे फ्लोर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बिल्डिंग या घर बोलेंगे। तो घर या बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ द फ्लोर इज नोन एज होम या बिल्डिंग, ठीक है। अब देखिए एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, ये ग्रुप हुआ कि नहीं, फ्लोर होगा। तो ये फ्लोर का जो ग्रुप है क्या बनाएगा, एक जो होम या घर या कह सकते हैं बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ इस डायग्राम